पहले बेटा बताओ, ये कौन से क्लास में भी पढ़ते हो तुम? पाँचवीं में। पाँच में पढ़ते हो। चूँकि पिछले कई दिनों से अपना तुम एम्बिशन के बारे में काफ़ी चैनल से, काफ़ी सोशल मीडिया पे हमारा वायरल हो रहा है कि तुम आईएएस बनना चाहते हो। पता है कि उसके लिए कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ता है? साइंस से जाना पड़ता है या फिर आर्ट्स से जाना पड़ता है? उससे ज़्यादातर हम सुने कि हिस्ट्री उसमें ज़्यादा थी। अच्छा, हिस्ट्री का उसमें ज़्यादा रहता है, क्योंकि इंटरव्यू में भी हिस्ट्री हो रहा है, इसलिए हिस्ट्री से मैं करना उचित समझता हूँ। मैं बेटा चूँकि आज एक शिक्षक के हैसियत से तुमसे बात कर रहा हूँ और कुछ जानकारी भी देना आया हूँ जिसके जो तुम्हारे मंजिल को थोड़ा और आसान कर सकता है, काफ़ी सारी चीज़ों को तुम्हारा आसान कर सकता है कि नहीं? मेरा मानना है कि यूपीएससी करने के लिए बेटा पहले तो 10th करना पड़ेगा, यस, फिर 12th करना पड़ेगा। मेरा मानना है कि 12th करने मतलब 10th करने के बाद तुम यूपीएससी से पहले आईआईटी और मेडिकल की तैयारी करो। यदि आईआईटी और मेडिकल की तैयारी कर लेते हो तो तुम्हारा जो रास्ता है यूपीएससी की तरफ और ज़्यादा साफ सुथरा हो जाएगा, मतलब और आसान हो जाएगा। और सपोज कर लो कि आईआईटी और मेडिकल क्वालिफाई करने के बाद यदि तुम सिविल सर्विसेज में नहीं पहुंच सके, अगर यूपीएससी नहीं क्रैक कर सके, तो भी आईटीएन बनकर या फिर एक डॉक्टर बनकर देश का सेवा कर सकते। इस साल जो यूपीएससी का जो टॉपर है शुभम कुमार, वो भी आईआईटी बॉम्बे से पास आउट है। तो जितने भी टॉप रैंकर्स होते हैं यूपीएससी में, जिनको आईएफएस या फिर आईएएस ट्रेड मिलता है या आईपीएस ट्रेड मिलता है, वो ज़्यादातर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होते हैं या मेडिकल बैकग्राउंड से होते हैं। ये बात पता है आपको? हाँ, ये जो शुभम कुमार है, हाँ। वो इंजीनियर। अच्छा, ये बात पता है कि ज़्यादातर जो अच्छे रैंक पे जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड या मेडिकल बैकग्राउंड से होते हैं। ये पता है? ये पता नहीं था सर, तो लेकिन उनके बारे में जानते थे। हाँ, जैसे सपोज करो बेटा कि मान लो कि अगर तुम्हारा रास्ता यूपीएससी है तो क्यों ना हम सबसे बेस्ट रास्ता को अप्रोच करें। तो सबसे पहले आज तो हमारा जो आने का मोटिव था बेटा कि चूँकि एज ए शिक्षक हमको लगा कि अगर एक जुनूनी बच्चा है, अगर सचमुच में वो पढ़ना चाहता है, तो एज एक जुनूनी टीचर के रूप में हमको तुमसे मिलना चाहिए। और जैसा कि तुम चाह रहे थे कि तुम्हारा कहीं कहीं किसी स्कूल में दाखिला हो जाए, है कि नहीं? मेरा मानना है बेटा कि हम तुमको रिकमेंड करेंगे किसी स्कूल में दाखिला से बेहतर है कि एक अच्छा पहले गाइडेंस लो कि तुम्हारी पढ़ाई यूपीएससी के लिए बेहतर कहाँ से हो सकती है। और यदि तुम चाहते हो कि मेरे साथ चलो, है ना, तो सबसे पहले जो तुम्हारे गार्जियन के मुखिया हैं, जो तुम्हारे कोर मेंबर हैं, उनको हमारे संस्थान में, जो कि ट्राइबेक ब्लू के नाम से पटना में चलती है, काटी फैक्ट्री में, है कि नहीं, उनको भेजो वहाँ पे, ताकि वहाँ का वातावरण, वहाँ का सारा चीज़ जान सके, है ना। यदि लगता है आपके गार्जियन को कि हाँ भाई, ये मेरे बच्चों के लिए सबसे बेहतर जगह है जहाँ मेरा बच्चा रह सकता है, बेहतर से बेहतर पढ़ाई लिखाई कर सकता है कि नहीं, तो हम चाहेंगे बेटा कि तुम मेरे यहाँ आओ। इस पर क्या कहना चाहोगे? इस पे ये कहना चाहेंगे कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं श्री नीतीश कुमार जी, उनसे पहले राय ले लेते हैं, उसके बाद हम सोचेंगे सर आपके यहाँ बस है। हाँ, तो बेटा हम अपना पर्सनल नंबर छोड़ देते हैं, है ना, और आज 10 दिन के बाद जब भी तुमको लगे कि हमको सर को भी एक बार अप्रोच कर लेना चाहिए, सर से भी एक बार मिल लेना चाहिए, तो तुम्हारा स्वागत है बेटा। उम्मीद करते हैं कि तुम्हारा जो भी मंजिल है, जहाँ तुम पहुँचना चाहते हो, हमारी पूरी प्रयास रहेगा, है कि नहीं। आईआईटी मेडिकल तो पहले हम बना ही देंगे तुमको, अगर तुम सच में डिजर्विंग बच्चा होगा तो, है कि नहीं। और मेरा ये भी मानना है बेटा कि जिस भी आप स्कूल में तुम चाहते हो कि दाखिला लेने के लिए, जैसे बहुत सारे स्कूल का तुम जिक्र किया, सिमुरतल्ला या नवोदय, है कि नहीं, तो वहाँ तुम जाओ तो एंट्रेंस बेसिस पे जाओ, तुम किसी से सिंपैथी मत, तुम अपने बल बुद्धे पे जाओ। क्योंकि यूपीएससी वगैरह क्वालिफाई करना बेटा एकदम ये होता है ना, एकदम सचमुच में हुनर है, सचमुच में पागलपन है, सचमुच में काबिलियत है, तभी तुम पहुंच सके। इस बात तो मानते हो बेटा तुम? यस, है ना। तो वही हम कहना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री इसके एंट्रेंस दीजिए, लेकिन दीजिए, वो बोल रहे हैं कि 1 साल और रुको, तो 1 साल के बाद जो है ख्याल मामला शांत हो जाएगा, उसके बाद उतना ध्यान नहीं दिया जाएगा। नहीं, 1 साल नहीं बेटा, हम तो कहेंगे 10-20 दिन रुक लो। अगर कोई कहीं से नहीं लोग अप्रोच करता है तो तुम अपने गार्जियन को हमारे यहाँ भेजो, हम नंबर आज दे रहे हैं, ठीक है। यस, और वहाँ पे 2 दिन 4 दिन रह के उनको पता करने के लिए बोलो कि हमारा वहाँ पे रख रखाव कैसा है, पढ़ाई का वातावरण कैसा है, शिक्षक कैसे हैं, है कि नहीं। तो इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी करवाने की जिम्मेवारी हम लेते हैं बेटा। फिर जब वहाँ पे तुम क्वालिफाई करते हो, उसके बाद फिर यूपीएससी की तरफ रास्ता तुम्हारा खुलेगा, है कि नहीं। हम चाहते हैं कि इस रास्ते को जरूर फॉलो करो। तुम सिंपली ग्रेजुएशन करके हिस्ट्री लो या तुम ज्योग्राफी लो और तब तुम यूपीएससी की तरफ जाओ। इससे बेहतर है कि इंजीनियरिंग मेडिकल क्वालिफाई करो और तब यूपीएससी की तरफ जाओ, है ना। कौन से रास्ते को फॉलो करो? इंजीनियरिंग को फॉलो करो।
क्या सब्जेक्ट तुमको सबसे अच्छा लगता है बेटा पढ़ने में? हिस्ट्री। हिस्ट्री सबसे अच्छा लगता है। यस। लेकिन अगर इंजीनियरिंग तरफ जाओगे तो तुमको मैथ्स में इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ेगा, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री में, यस। है ना? अगर तुमको इंजीनियरिंग का रास्ता तय, और मेडिकल में अच्छी करते हैं तो बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स, अभी तो कुछ छोटे बच्चे हो, अभी तो जैसे मेहनत करोगे, जिस सब्जेक्ट के ऊपर मेहनत करोगे, है ना, वहाँ तुम्हारा निखार आ जाएगा। अभी ये बहुत बड़ा इशू नहीं बेटा कि तुमको अभी फिजिक्स नहीं आता है, अभी तो तुम जस्ट 5th क्लास में पढ़ रहे हो, अभी तो ठीक से तुम्हारा फिजिक्स स्टार्ट ही नहीं हुआ है ना? तुम हाँ एक्चुअली बेटर है ना? तो अभी ये बहुत बड़ा इशू नहीं है कि तुमको अभी फिजिक्स नहीं आता है, केमिस्ट्री नहीं आता है, मैथ नहीं आता है, बायोलॉजी आता है। ये तो 2-4 साल जब मेहनत तुम कर लोगे, कड़ी से कड़ी मेहनत कर लोगे, तो ये सारी चीजें तुम्हारी लाइफ में आ जाएगी। ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बेटा, है ना? बस तुम्हारा पागलपन, जो तुम्हारा जुनून है, ये गिरना नहीं चाहिए, यस, है ना? क्या लगता है ये जुनून गिरेगा? नहीं। अब ऐसा तो नहीं कि इतने चमक धमक में तुम्हारा आज या 10 दिन के बाद या 20 दिन के बाद तुम्हारा जुनून गिर जाए कि अब हम बहुत फेमस हो गए हैं, है कि नहीं? हम वो सब मानते ही नहीं मानते हम हो? केवल ये मानते हैं कि हम आगे कामयाबी की ओर एडमिशन हो जाए तो ये आधा जो है स्टार पर भर जाएगा रंग। फिर जब हम ये जो है ये ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे तो आधा हो जाएगा, जो हम यूपीएससी करेंगे तो फिर आधा हो जाएगा। अब बचा जरी सा स्टार में रंग भरना, वो हम आईएएस बन करके कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे अगर सपोज करो बेटा अगर आईएएस बन जाते हो तुम, तो तुम कौन से राज्य में अपनी सेवा देना चाहोगे और कौन से राज्य में कौन सा नालंदा डिस्ट्रिक्ट? जिला में मैं पहले अपनी सेवा देना चाहूँगा। यानी कि बिहार राज्य के नालंदा डिस्ट्रिक्ट में तुम सेवा देना चाहोगे। यस। सबसे पहली जो एक चीज बताओ जो तुम अपने नालंदा डिस्ट्रिक्ट में सुधार लाना चाहोगे। शिक्षा, और बेटा? प्रशासन, यानी और एडमिनिस्ट्रेशन। यस, और भ्रष्टाचार को खत्म करना, ये 3 चीज हमारे सरकार में रहे। चलो बेटा, हम सबकी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। इन मीडिया बंधु को क्या कहना चाहोगे, क्योंकि तुम्हारी छोटी सी बात को इन्होंने बहुत ही 7वें आसमान पे ले गया। बहुत ही धन्यवाद, इतना बोलेंगे कि धन्यवाद कभी खत्म ही नहीं खत्म नहीं होगा। चलो, मतलब ये मानते हो कि मीडिया बंधु का बहुत बड़ा योगदान रहा तुमको इस लेवल तक लाने में। Yes. अब यहाँ से बस एक तुमको एक अच्छा साथी मिल जाए, एक अच्छा गुरु मिल जाए, एक अच्छे पेरेंट्स मिल जाए, Yes. है ना बेटा, जो तुमको आगे बढ़ाते हैं, Yes. है ना? तो हम क्या समझे, कितने दिन के बाद हमको तुम अप्रोच करोगे? अभी तो देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी अगर कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो हम अपने गार्जियन को आपके यहाँ भेजेंगे। चलिए ठीक है बेटा। तो इसीलिए और आज जो तुमने माननीय मुख्यमंत्री जी से आपने जो सवाल उठाया था बेटा, ये शायद करोड़ों बच्चों का भविष्य सुधार देगा। दूसरी बात है बेटा कि शायद करोड़ों बच्चों का सवाल रहा होगा जो शायद हिम्मत नहीं किया होगा, है ना? तो आज जो भी हम तुमको इनाम राशि के रूप में जो दिया, वो इनाम राशि तुमको मदद के तौर पर नहीं था, बस वो इनाम था, बस वो सवाल जो तुमने रेज किया, शायद ये सवाल करोड़ों बच्चों का था, है ना? इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद बेटा कि आपने करोड़ों बच्चों का सवाल रखा, है नहीं? यस। और कुछ कहना चाहोगे? हम यही कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द एडमिशन मेरा हो जाए। चलो, है ना? थैंक यू बेटा, है ना? हम पूरी प्रयास करेंगे कि अगर कहीं से नहीं होता है तो हम अपना, है ना, जितना योगदान दे सकते हैं तुम्हारे करियर को बढ़ाने में। यस। थैंक जय यू, हिंद, जय भारत। थैंक यू।